दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खोल दी और इन्हें एहसास करा दिया कि सच में अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की जात पर यकीन रखते हो तो अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य है 11 साल के एक लड़के का है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की तंग गलियों में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहां पर कचरे के ढेर पहाड़ बन जाता है, जहां गलियां कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, वहां पर रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल थी और स्कूल कभी गया नहीं था क्योंकि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, यानी कि दोनों का ही इंतकाल हो चुका था और यह अपनी नानी के साथ में रहता था। नानी के पास भी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए कभी यह स्कूल गया ही नहीं था। दिन भर कचरा बुनता, बोतलें, प्लास्टिक जो भी मिलता उसको बेचकर खाने का इंतजाम करता और अपनी नानी के लिए दवाई लाता। एक दिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गोरखपुर की तंग गलियों में अमीरों की चमचमाती गाड़ियां गुजर रही थीं और वहीं पास में एक पतला सा लड़का खड़ा था जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ मेले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस दिन शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मंच पर थे। जगह जगह पर सबका विकास और सबका साथ के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और झंडे लहरा रहे थे और सुरक्षा की घेरे में हजारों लोग खड़े थे। अनस यह सब दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। कुछ खाली बोतलें, कागज के टुकड़े और एक टूटा हुआ फूलदान था। अचानक भीड़ में से एक कागज का टुकड़ा उड़कर अनस के पैरों के पास में आ गिरा। उसने उठाया तो देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ, सबका विकास। अनस ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, यह कागज भी और यह कूड़ा भी और ये बड़े बड़े लोग भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद अनस धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंच की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर सिक्योरिटी वाले फौरन ही हरकत में आए और उन्होंने अनस को पकड़ लिया और वापस बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी योगी जी ने अपने हाथ उठाए और सिक्योरिटी वालों को रोक दिया और कहने लगे कि रुको जरा, सुनते हैं कि आखिर यह बच्चा क्या कहना चाहता है। इन्होंने सोचा शायद यह बच्चा यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वाले अनस को पकड़कर योगी जी के पास ले गए। योगी जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक 10-11 साल का मासूम बच्चा खड़ा है जिसके कपड़े फटे हुए और मेले कुचैले थे। ये देखकर योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। अब सबकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थीं। इसके बाद अनस के हाथ में एक माइक थमा दिया गया। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसलिए फिर जैसे ही इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में अपने आप ही एक अजीब सी ताकत आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके मुंह से सब साफ निकल रही थी। अब अनस की मासूम सी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। अनस कहने लगा, साहब, मैं 11 साल का एक गरीब लड़का हूं। मैं रोज कचरा बिनता हूं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं रोज देखता हूं कि लोग कचरे में क्या क्या फेंक देते हैं। कभी खाना तो कभी कपड़े, कभी टूटे हुए खिलौने तो कभी पुरानी किताबें, और यही नहीं, कभी कभी तो लोग कुराने पाक के पन्नों को भी कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी तस्वीरें दीवारों पर लगती हैं, लोग आपके नाम से नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने भी और मजलूम के सामने भी और अपने नफ्स के सामने भी। साहब, मैंने मेरी नानी से सुना है
मेरी नानी कहती हैं कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, यानी कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हो। आपकी बातें टीवी पर आती हैं, जगह जगह पर लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वह है जो इंसान को इंसान समझता है, जो गरीब मजलूमों पर जुल्म नहीं करता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को फायदा पहुंचे, और सबसे बुरा इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साहब, मैं सब्र करता हूं, रोज भूखा सोता हूं, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखता हूं। आप भी यकीन रखें, अल्लाह आपको और भी ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ना कुर्सी देखता है और ना ही तख्तो ताज देखता है, अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ दिल देखता है। इतना सुनना था कि मंच पर खामोशी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अनस ने कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है, जिसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे पावर और रसों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों की तरफ देखता है, यानी कि अल्लाह तो तुम्हारे काम को देखता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी बातें सब सुनते हैं, लेकिन याद रखो, असल ताकत तो उसकी है जो छोटे से छोटे को भी देखता है। इसलिए अगर आप सच में सबका साथ चाहते हो तो पहले आप मेरे जैसे गरीब बच्चों को देखिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा देखता है, चाहे वह मंच पर हो या कचरे के ढेर में हो या फिर कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो छोटों को दबाता है वह खुद को दबा रहा होता है, और जो छोटों की मदद करता है, यानी कि जो गरीबों का ख्याल रखता है, तो समझो वो मेरी मदद करता है, और कल कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। साहब, याद रखो, अल्लाह एक है और वह बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी, वो हिंदू का भी रब है और मुसलमान का भी। और इस बात को भी याद रखो, अल्लाह जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। वह मेरी गरीबी में भी है, आपकी कुर्सी में भी। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कल कयामत में वही साथ काम आएगा। इसलिए हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए, और इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाहू अकबर। लेकिन उसकी रहमत से भी बड़ा उसका अदल है, यानी कि उसका इंसाफ है। वह सबको एक जैसा देखता है, वह सबके साथ में इंसाफ करता है, चाहे वह कचरा बीनने वाला हो या फिर कोई तख्त पर बैठा हुआ इंसान हो। दोस्तों, इस बच्चे का इतना कहना था कि पूरे मंच पर खामोशी छा गई। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखें भी शायद पहली बार किसी ऐसे बच्चे की तरफ देख रही थीं जिसके पास में ना तो कोई कुर्सी थी और ना ही कोई पावर, बस उसके पास में सिर्फ एक सच्चा दिल था। इसके बाद योगी जी फौरन ही खड़े हो गए और जाकर इस बच्चे की पीठ को थपथपाने लगे, और फिर उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद योगी जी ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया, और साथ ही इसकी माली मदद करने का भी ऐलान किया। यह सुनकर मोदी जी ने भी अपना सर हिलाया और फिर जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। इसके साथ ही फिर पूरी भीड़ ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद अनस मंच से नीचे उतरा, लेकिन आज उसकी यह छोटी सी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद यह बच्चा वापस उसी गली में लौट गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, क्योंकि आज वह महसूस कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी छोटी सी आवाज को बहुत बड़ा बना दिया। 30 दिन के बाद अनस की यह छोटी सी बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बीनने वाले लड़के ने दो सबसे बड़े आदमी यानी कि योगी जी और मोदी जी की भी आंखें खोल दी, और उन्हें भी एहसास करा दिया कि अल्लाह एक है और वह सच में बहुत बड़ा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और साथ ही अल्लाह पाक हमें और आपको गरीबों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हजरत अली को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसा नाम है, एक ऐसी मशहूर शख्सियत का नाम है
कि जिनको मुस्लिम इतिहास में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और भला अहमियत दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि हजरत अली ने न सिर्फ शुरुआती दौर में इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि साथ ही साथ यह इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और इसके साथ ही अगर शिया ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो शिया लोग हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। और यही नहीं, इन सब बातों से अलग हटकर भी एक और खास बात है जो हजरत अली को बाकी तमाम लोगों से अलग और जुदा बनाती है, और वो चीज है इनका पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खूनी रिश्ता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी आपस में सगे चचाजाद भाई थे। मतलब कि जो हजरत अली के वालिद थे, जिनको जनाबे अब्बू तालिब के नाम से जाना जाता है, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, जनाब हजरत अब्दुल्लाह, उनके सगे भाई थे। यानी कि हजरत अली के वालिद और अल्लाह के प्यारे नबी के वालिद आपस में सगे भाई थे। इस हिसाब से दोनों के दादा एक ही हुए, जिनको इतिहास में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि इनका नसब यानी कि इनका खानदान ऊपर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मशहूर बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत अली और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह दोनों ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए थे। मगर यहां पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस तरह ऊपर से इन दोनों का नसब यानी कि इन दोनों का खानदान एक ही है, जिस तरह से यह दोनों एक ही नस्ल में पैदा हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से इनकी नीचे की नस्ल भी बिल्कुल सेम ही है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई लड़का नहीं बचा था, क्योंकि इनके जितने भी बेटा पैदा हुए थे वो दरअसल बचपन में इंतकाल कर गए थे। इसलिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इनकी औलादों का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, यानी कि आपका जो खानदान आगे फैला है, वो दरअसल आपकी बेटी हजरत बीबी फातिमा से ही बढ़ा है। दोस्तों याद रखें, हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की वो बेटी थी कि जिनका निकाह अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली के साथ में कराया था। इस हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की जो औलादें थीं, वही दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी की औलादें हुईं। फिर जैसे जैसे इनका नस्ब आगे बढ़ता गया, इनका खानदान वैसे वैसे आगे फैलता गया। यह दरअसल अल्लाह के प्यारे नबी का ही खानदान था और इन्हीं की तरफ ही मंसूब किया जाता है। मगर अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यह पैदा होता है कि आखिर आज के दौर में यानी कि आजकल हजरत अली की औलादें कहां पर हैं? क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की औलादें मौजूद हैं या नहीं? और अगर हैं तो वह आज कहां पर है और किस हालत में है? और अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है? चलिए अब हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि हजरत अली के बाद आपकी औलादें कहां पर जाकर आबाद हुई थीं और फिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हजरत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत अली ने सबसे पहला निकाह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा के साथ में किया था। और जब तक हजरत बीबी फातिमा इस दुनिया में हयात रही यानी कि जिंदा रही, तब तक हजरत अली ने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया था। मगर हां, फिर हजरत बीबी फातिमा के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हजरत अली ने कई शादियां की। ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो हजरत बीबी फातिमा के जाने के बाद हजरत अली ने 9 निकाह किए और इन 9 बीवियों से लगभग आपके 33 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 19 बेटियां थीं और 14 बेटे थे। मगर दोस्तों यहां पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हजरत अली की आगे की नस्लें यानी कि इनके आगे की औलाद, इनका खानदान सिर्फ और सिर्फ 5 बेटों से ही फैला था।
और ख़ास तौर से अगर बात की जाए हज़रत बीबी फ़ातिमा की औलादों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा से इन्हें सिर्फ 5 ही बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 2 तो बेटियां थीं, जबकि 3 बेटे पैदा हुए थे। 3 बेटों में इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम हज़रत इमाम हसन था, जबकि बाकी के 2 बेटों में से एक का नाम हज़रत इमाम हुसैन और एक का नाम हज़रत मोहसिन था। इन तीनों में जो जनाब मोहसिन थे, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो इस हिसाब से अब हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा के सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेटे बचे थे। पहले का नाम हज़रत इमाम हसन और दूसरे का नाम हज़रत इमाम हुसैन। और याद रहे, इन दोनों की ही औलादों को आज के दौर में, यानी कि आज हमारी इस दुनिया में आमतौर पर सैयद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा की बड़ी बेटी हज़रत इमाम हसन की औलादों के बारे में। इस हवाले से हम आपको बता दें, इस बारे में यह बता पाना कि हज़रत इमाम हसन के कितने बच्चे थे, यानी कि कितनी औलादें पैदा हुई थीं, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास की अलग अलग किताबों में इसे लेकर तरह तरह की बातें लिखी गई हैं। मगर हाँ, यह बात बिल्कुल साफ है कि हज़रत इमाम हसन के जितनी भी औलादें पैदा हुई थीं, उनमें से सिर्फ 2 ही बेटों के जरिए से इनकी नस्ल आगे बढ़ सकी थी, जबकि 3 बेटे तो ऐसे थे जो आगे चलकर अपने चाचा हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला की उस मशहूर लड़ाई में शहीद कर दिए गए थे, जो लड़ाई हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ लड़ी थी। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के साथ हज़रत इमाम हसन के बेटों में शहीद होने वाले एक का नाम हज़रत अब्बू बकर, एक का नाम हज़रत कासिम और एक का नाम अब्दुल्लाह था। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम हसन के उन 2 खास बेटों के बारे में, जिनसे हज़रत हसन की नस्ल आगे बढ़ी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इनमें से एक का नाम तो जेद था, जबकि दूसरे बेटे का नाम हसन ही था, यानी कि हज़रत हसन के बेटे का नाम भी हज़रत हसन ही था। और यही वो हसन थे कि जिनकी औलादों ने इतिहास के हिसाब से वक्त वक्त पर दुनिया के कई इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की हैं और दुनिया के बड़े बड़े इलाकों पर राज किया है। यहां तक कि इनकी कुछ औलादें तो आज भी हमारी इस दुनिया के कुछ बड़े इलाकों पर हुकूमतें कर रही हैं। दोस्तों, याद रखें, हज़रत इमाम हसन की इन्हीं औलादों ने आगे चलकर यमन के इलाके में जैदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और फिर इनकी इन्हीं औलाद ने यमन के बहुत सारे इलाकों पर 897 ईस्वी से लेकर 1970 तक राज किया था। याद रहे कि यह लोग न सिर्फ उन इलाकों के बादशाह हुआ करते थे, बल्कि जेदी शिया, जो कि शिया ग्रुप का एक फिरका है, उनके इमाम भी हुआ करते थे। और यही नहीं, हज़रत इमाम हसन की यही औलादें आज के दौर में अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों के साथ साथ अरब में भी बहुत सी जगहों पर फैली हुई हैं। जॉर्डन में आज के दौर में जो स्याही खानदान है, यानी कि जो रॉयल फैमिली है, वह भी इन्हीं हज़रत इमाम हसन की नस्ल से ही है। और यही नहीं, अफ्रीका का जो एक मशहूर देश है मोरक्को, उसकी भी जो रॉयल फैमिली है, यानी कि जो स्याही खानदान है, वह भी दरअसल इन्हीं हज़रत हसन की नस्ल से ही है। इसके अलावा भी हज़रत हसन की कई औलादें टनोशिया के कई इलाकों में भी पाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत अली के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन की औलादों के बारे में। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस बारे में इतिहास की किताबों में अलग अलग राय पाई जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन के कितने बच्चे थे। लेकिन हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इनकी 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई थीं। इन 3 बेटों में से भी 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे, जिनमें से एक का नाम अली अकबर था, जबकि दूसरे का नाम अली असगर था। अब वैसे तो हज़रत इमाम हुसैन के तीसरे बेटे यानी हज़रत जैनुल आबिदीन भी करबला की जंग में शामिल थे, लेकिन वो उस वक्त हद से ज्यादा बीमार थे। इस वजह से वह जंग के मैदान में नहीं जा पाए थे और इस तरह से इस जंग में इमाम हुसैन का सिर्फ एक ही बेटा बच पाया था, जिनका नाम था जैनुल आबिदीन। और फिर इन्हीं से ही हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल आगे बढ़ी थी। दोस्तों, इसके बाद जैनुल आबिदीन के कई बेटे पैदा हुए, जो बाद में चलकर कई इलाकों में फैलते चले गए और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन की औलादें दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। और अब हालात ऐसे हैं
कि आज के दौर में यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर हजरत इमाम हुसैन की औलादें कितनी हैं और कहां कहां पर पाई जाती हैं। मगर हां, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन से लेकर अगली 810 नस्लों तक भले ही जितने भी बेटा पैदा होते थे, उनमें से एक बेटे को सबसे ज्यादा शोहरत मिला करती थी, और यह वही बेटा हुआ करता था जिसको शिया लोगों की तरफ से अपना इमाम चुना जाता था। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम हुसैन के इकलौते बेटे यानी कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उन बेटों में से सबसे ज्यादा शोहरत सिर्फ एक ही बेटे को मिल सकी थी, जिनको हजरत इमाम बाकिर के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह से हजरत इमाम बाकिर के भी बहुत सारे बेटे पैदा हुए थे, मगर उनमें भी सिर्फ एक वही शोहरत मिली थी जिनको हम सब लोग हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से यह सिलसिला हर नस्ल में और हर उस दौर तक चलता रहा जब तक कि शिया ग्रुप के 12 इमाम पूरे नहीं हो गए थे। मगर दोस्तों याद रखें, हजरत अली के बेटे यानी कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होने वाले जिन लोगों को शिया लोग अपना इमाम मानते हैं, उन सभी को सुन्नी मुसलमानों में भी हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है और इनको भी बड़े ही अदब के साथ में याद भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली और उनकी औलादों से सच्ची मोहब्बत है तो आप उनकी मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें।